इस कड़ी में मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा कि ये ज़मीन नेता गुरदयाल जी को खरीदने की नौबत क्यों आई, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है जो छुपा हुआ है। वही सारा मामला ये उठा रहे हैं कि राय सिख समाज आपस में लड़ मरेंगे। नमस्कार, मैं गुरसेठपाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। अभी हमने एक खबर प्ले की थी जिसका टाइटल है सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज की जमीनी विवाद में लगभग दर्जनों परिवार के ऊपर मौत का खतरा। हम उस कड़ी में आपको आगे कुछ और तथ्य भी बताना चाह रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है वो मेरे साथ मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि ये जो जमीन विवाद है ये कब, कैसे, क्यों स्टार्ट हुआ और ये जमीन इनके पास कैसे आई और किससे खरीदी गई या किसने इनको वो जमीन दी, हम इन्हीं से जानेंगे। जी, क्या नाम है आप? मेरा शमशेर सिंह नाम है सर। जी, अच्छा, ये जो जमीन है ये कितने एकड़ है जिसका मामला चल रहा है? ये सर 15 एकड़ जमीन है। 15 एकड़ जी। अच्छा, तो ये जमीन मतलब आपको कैसे मिली, ये कहाँ से? ये पंजाब के दयाल सिंह थे जी। वो उन लोगों ने यहाँ पे खेती कर रहे थे। अच्छा। उनसे हमने खरीदी थी, वो मुझे दे गए। अच्छा। हाँ जी, जो भी प्रति एकड़ के हिसाब से जो जिस समय का वो रेट था। अच्छा। उस हिसाब से पैसा। ये कितने समय पहले आपको बेच रहे थे? ये मुझे करीब 28 साल 28-30 साल के करीब। 28-30 साल के। जी जी। अच्छा। हाँ, तो हम खेती करते हैं, तब से हम काबिज हैं, बोते आ रहे हैं। जी। हमारे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ने सब इकट्ठे जब थे तो खरीदी थी। वो मेरे हिस्से में प्लाट आया सर। अच्छा। और मैं खेती कर रहा हूँ और मैं ठेके में जैसे देना तो मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, तो मैं ठेके में देता हूँ। जी, तो ठेके में आपने किसको दिया? मैंने मंजीत सिंह हैं वो परचुनिया के। अच्छा। उनको दिया। 3 साल सर उन्होंने खेती की। उन्होंने बोर और भी करवाया, उसमें बोर खराब हो गया था, बोर भी करवाया। और उसके बाद ये कम्बोज हैं चौधरी, ये हरकिशन और सुंदरलाल, मेरे साथ मेड़ भी उनकी है। दोनों पक्ष में, एक उत्तर साइड में हरकिशन है, दक्षिण साइड में वो है सुंदरलाल। अच्छा। जी, वो उनका साथ में मेड़ है। और हाँ जी, तो वो हाँ, तो वो पंजाब वाले जो हैं वो उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं पहुंच पाए। हमने पंचायत एक बारी रखनी थी, उसके बाद सारा काम होना था। और इन लोगों ने जबरदस्ती रात में गेहूं बो के, मैं हैरो मार के आया था, हैरो कर खेती करके, जैसे गीला खेत भी कहीं था, मैं सारा खेत जोत के आया। मेरे पर उस समय भी आके धमके थे। ये कृष्णा कौर और इनका गोपी जो, वो कहता मैं पंजाब का गुंडा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कोई नहीं, मैं बच्चों को कहा गहरो बंद करो, मैं निकलवाया। आग, ट्रैक्टर को आग लगाने की कोशिश भी उन लोगों ने की। मैं आया चौकी में, इंचार्ज एप्लीकेशन दी सर। और उसमें इंचार्ज साहब नहीं मिले। दूसरे दिन मैं गया तो दूसरे दिन मैं एप्लीकेशन दिया। हम लोग यहाँ किसी और, वो अपने विवाद में बैठे थे, सब लोग भीड़ थी। तो इन लोगों ने क्या कहा, मैं अकेला घर पे जैसे वहाँ था, कोई मेरा बंदा वहाँ पे था नहीं। इन लोगों ने क्या किया कि रात, मतलब शाम को बोना शुरू दिया। रात में पी के मेड़ निकाल के सारा खा, मतलब जबरदस्ती कर लिया। अच्छा, जबरदस्ती कर लिया जी। तो वो दयाल सिंह आने को तैयार हैं। दयाल सिंह को भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम ये करोगे तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको तुमको जान से मार देंगे। लेकिन वो कह रहा मुझे मारो या कुछ भी करो, मैंने सच्चाई है, मैं वही कहूंगा, मैं पैसा प्राप्त कर लिया, मैंने उनको खरीद दिया। इस कड़ी में मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा कि ये जमीन नेता गुरदयाल जी को खरीदने की नौबत क्यों आई, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है जो छुपा हुआ है। और अफवाहें नेता गुरदयाल जी के बारे में बहुत आपने सुनी होगी, लेकिन एक मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं जो बहुत छुपा हुआ है, जो किसी को नहीं जानकारी है। विश्वसनीय सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि ये लगभग 1994-95 की बात है। उस समय नेता गुरदयाल जी जिलाध्यक्ष के पद पे नहीं थे, क्योंकि जिलाध्यक्ष ये सन 2000 से 2005 के बीच में बने थे। सर समाज, जो रायसिक समाज है, उसको बचाने के और उनके लिए प्रगति करने के लिए आगे बढ़े, तो ये फिर राजनीति में आए। जमीन क्यों खरीदनी पड़ी वो हम आपको बताते हैं कि कुछ वहां पे ऐसे तत्व थे जो रायसिक समाज की औरतों पे नजर रखते थे,
और रात के समय में उन्हें ले आकर कुछ पैसों में बहला फुसलाकर कुछ गलत कृत्य किया जाता था, अपराध किया जाता था। और जैसे ये नेता गुरदयाल जी को जानकारी मिली और कुछ लोग जो थे वो नेता गुरदयाल जी को रिक्वेस्ट की है, इस तरीके का प्रकरण है, इसका कोई आप समाधान निकालिए, हल निकालिए, हमारी इज्जतें जो हैं वो कोई लूट के ले जा रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं, ले रखी हैं और जोतते हैं, बोते हैं। तो नेता गुरदयाल जी ने कुछ अपने भाइयों मित्रों से सलाह लिया और उन्होंने कहा कि क्यों ना जो उन लोगों ने जमीन लिया है हम वही ले लिया जाए, जिसपे वो लोग अपना तीसरे हिस्से पे या ठेके पे लेके बो रहे हैं, तो हम वही क्यों ना खरीद लें। तो वो जो तत्व हैं वहाँ पे वो अपना चले जाएंगे यहाँ से। तो फिर दयाल सिंह जी की जमीन थी लगभग 14-15 एकड़ करीब, और नेता गुरदयाल जी ने उस समय का जो रेट था 20 से 25 हजार रुपये प्रति एकड़, उस रेट से उनको पैसा दिया और वो अपना पंजाब के रहने वाले थे, अपना पंजाब पैसा लेके चले गए। दुबे जी ने बहुत आतंक फैला रखा था वहाँ पे। अच्छा। वो आज भी पीछे लगा हुआ है। मतलब क्या किया है, क्या ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं जी। हाँ जी। तो ये सर बहुत जास्ती कर रहे हैं और वही सारा मामला ये उठा रहे हैं कि राय सिख समाज आपस में लड़ मरेंगे और हम इसका खेत जो है वो मैं जो गुरदयाल सिंह का खेत है वो भी जोतेंगे। और सारी ही नियत बना रखी है, ऐसी इन्होंने दशा कर रखी है। हम लोग वहाँ जाना भी जान माल का खतरा बना हुआ है। अच्छा, जैसा कि ये देखिए बता रहे हैं कि जो रायसिक समाज है इसको आपस में लड़वा के जो करने का कृत्य है, ये इनका आरोप है, ये कह रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जो पुष्टि है वो आज की भारत अभी नहीं करता है, लेकिन आगे तथ्य मिले तो जरूर हम इसकी पुष्टि करेंगे और इस पे और भी बातें रखेंगे। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसमें और भी आगे की जो कड़ियां हैं वो भी जोड़ेंगे और इस पे हम कवरेज करेंगे। मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे थे आज का भारत, पीलीभीत।